बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज़ाद के कश्मीर की तारीख़ में 31 साल के बाद इलेक्शन का होना और इलेक्शन होने के बाद अख्तियारात की बात आए तो अख्तियारात किस हद तक जो हैं चेयरमैन या वाइस चेयरमैन्स को मेंबर जो हैं ज़िला कौंसिल के कितनी हद तक उनको प्रोवाइड किए गए हैं, उस पर ऑब्वियसली एक सवालिया निशान उठता है कि किस तरह से बल्दियात के बाद बल्दियात की बहाली पर जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। आज हम मौजूद हैं LA5 में, और LA5 में अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्क हुआ है, काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस कुछ यूनियन कौंसिल जो हैं वो अभी भी नज़रअंदाज की जा रही हैं, जिसमें एक शुमार यूनियन कौंसिल कडाला का भी है। आज उसी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज ए टीचर किया, हेड मास्टर रहे, रिटायर हुए और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कभी रहनुमा भी रहे हैं, लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून की ज्वाइनिंग की है एज ए चेयरमैन बड़ी परफेक्ट खिदमात पेश करते रहे हैं। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में ऑटोमेटिकली उनका पहले ही नाम रहा है, क्योंकि वो एक अच्छे मुअल्लिम भी रहे हैं। तो मेरी मुराद चौधरी मनीर अहमद साहब हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यूनियन कौंसिल में एक तो हालात काफ़ी ऐसे हैं, रोड्स का जो है काफ़ी मैं समझती हूँ कि अवेलेबिलिटी जो होती है प्रॉपर तरीके से वो नहीं है। सेकेंडली उनके अपने ही गांव के अंदर एक ऐसे इंसिडेंट का हो जाना जिसकी वजह से 2 नौजवानों की डेथ हुई है, और सडन डेथ पर भी पूरा इलाका जो है वो गमहार है। इसी तरह से अगर थर्ड बात देखी जाए तो चौधरी जब्बार बशीर एडवोकेट साहब जो हैं वो स्पेशल सीट से डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो मेंबर मुंतखब हुए हैं, इसी इलाका से हैं, कडाला से हैं वो भी। और अगर हारून रशीद साहब की बात करें जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर ज़िला कौंसिल हैं, तो वो भी इसी इलाका से हैं, कडाला से, यूनियन कौंसिल से। आइए हम मुनीर अहमद साहब से पूछते हैं कि सियासत में आना आसान है, इलेक्शन कंटेस्ट करना शायद आसान है, लेकिन उस पर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन पर वर्क करना कैसे है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मास्टर साहब, जिस तरह से आप चेयरमैन हैं और चेयरमैन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल इन ऑल होता है यूनियन कौंसिल का, आपकी यूनियन कौंसिल पर बात करेंगे कि कडाला में कौन से मसाइल आपको नज़र आते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बरवक्त वर्क होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये यूनियन कौंसिल जो है ना, ये नई यूनियन कौंसिल बनी है। पहले एक ही होती थी, यानी मलोट यूनियन कौंसिल होती थी, यानी वो मालनी से लेकर ये कडाला बोगल तक एक ही यूनियन कौंसिल थी। लेकिन अब उसको तकसीम करते हुए उसको 2 यूनियन कौंसिल में तकसीम किया गया। तो इस वक्त इसका सबसे मसला पहला था कि ये हमारा यूनियन कौंसिल का दफ्तर नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये बल्दियाती इदारे बने, ये यूनियन कौंसिल जो नहीं बनी है, तो मैंने यानी ये दफ्तर में बनाया हुआ मैंने, और इन लोगों ने यानी कडाले के लोगों ने यूनियन कौंसिल के लिए जगह जो है वो उसका तैयार कर दिया, प्रोवाइड कर दिया गया। अब इंशाल्लाह जब फंड मिलेंगे तो उसकी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। हाँ जी, सही। कडाला में हमने देखा है कि इनफैक्ट आपके गांव की तरफ भी जाएं, आपके रास्ता कडाला की पूरी रोड की बात करें, मलहका इलाके की बात करें, तो बड़ा मतलब हंसता हाली का पस मंजर है। ये कि जितनी अपने MLA जो है उसको जितनी रोड्स के यानी किलोमीटर मिलेंगी उसी हिसाब से उन्होंने देना होता है, क्योंकि एक ही तरफ नहीं दे सकते वो। मिसाल के तौर पर ये मेरी यूनियन कौंसिल जो अब कडाला बनी है, तो उसमें उन्होंने पिछले साल हमें 1.5 किलोमीटर सड़क उधर आए ना, वो 1.5 किलोमीटर सड़क दी, और ये कडाला में उन्होंने अभी इस जो अभी मिल रही है ना, तो उसमें भी 1 किलोमीटर हमें दे रहे हैं, और ये 3 किलोमीटर का उन्होंने वादा किया कि यहाँ से ये लकड़ मंडी जो जा रही है इस पर देंगे, क्योंकि एक दफ़ा नहीं सारी यानी एक यूनियन कौंसिल को सारी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको जितनी मिलती हैं उनको तकसीम करके देते हैं। सही। मेंबर ज़िला कौंसिल साहब हैं आपके जब्बार एडवोकेट साहब, और प्लस आपके साथ साथ चौधरी हारून रशीद साहब यूनियन कौंसिल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हारून रशीद साहब, कितनी हद तक अवेलेबिलिटी है कि आपको जो है फंड्स दरकार हैं? कन्ना वकारा मनूर साहब कितनी प्रोवाइडेशन कर रहे हैं और कितनी प्रोवाइड जो है वो आपको मेंबर ज़िला कौंसिल से? कन्ना साहब ने पिछले साल एक आगे मेरा गाँव है उसमें 3,86,000 रुपया उन्होंने दिया था, तो यानी सड़क जो उन्होंने गाँव के लिए दी थी। और मुझे भी यानी यूनियन कौंसिल का जो मेरा अपना फंड था, यानी मुझे 10 लाख रुपया जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को, हर चेयरमैन को दिया गया। उसमें से 8 मेंबर थे हम, यानी मेंबर जो थे वो 8 मेंबर थे मेरे बाशमूल मेरे, तो उन्होंने हर को हमने जो 10 लाख रुपया वो तकसीम कर दी है। तो वो गलियाँ वगैरह जिस तरह मेंबरों की अपनी मर्जी थी, यानी वहाँ उन्होंने अपनी गलियाँ जो है वो बना दी हैं। तो कर्नल साहब ने ये
जब अपना अरुण साहब जो है ना, अरुण साहब की आपने बात की है, तो उन्होंने भी हमें जब मेरी यूनियन कौंसिल जो है ना, खासकर मेरा हल्का जो है उसको भी दोनों ने यानी अपने जो उनको पैसे मिले हैं उस हिसाब से हमें उन्होंने दिए 4-5 गलियाँ जो हमने उनकी उन पैसों से बनाई। सही। अगर हम बात आपकी यूसी की करें और कडाला में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, अनफॉर्चुनेटली परसों जो है बड़ा नाखुशगवार इंसिडेंट पे पेश आया, 2 बच्चों की सडन डेथ। आपको क्या लगता है इसमें वापडा की नेगलेक्शन है या मतलब उस तरह से अदारों को कहा नहीं जा रहा कि वो काम करें प्रॉपर तरीके से? वहाँ पर वापडा की गलती नहीं थी, मैं कहूँगा यूँ, क्योंकि इसलिए कि वो जहाँ काम कर रहे थे वो मेन लाइन 11,000 वाट जो जा रही थी, बिल्कुल वो करीब कम अज़ कम सिर्फ 2 या 3 फुट के यानी दूरी पर थी। तो जैसे ही उन्होंने 30 फुट का पाइप जो है वो लगाया, तो वो पाइप उनसे संभल ना सका, तो वो पाइप जो था वो उस लाइन पर मेन लाइन पर लग गया। लाइन फौरन उनकी डेथ, क्योंकि 11,000 वाट की बिजली थी, तो उससे उनसे डेथ। ऑब्वियसली वो तो जला देती है एकदम से ना। बहरहाल नहीं हो, बड़ा मतलब नाखुशगवार वाक़या, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो पेरेंट्स हैं अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आप एक उस्ताद भी रहे हैं, आज़ाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, वेरी फर्स्ट टाइम था, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, चौधरी अशरफ साहब के साथ आपके लिंक्स रहे, कैसा लगा इलेक्शन कंटेस्ट करना, लोगों के मसाइल जानना? ऑब्वियसली जब आप निकले हैं तो आपको पता ही चला होगा क्या क्या मसाइल हैं। मसाइल की मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं आया था इलेक्शन में मुझे, क्योंकि मेरे गांव में से और कोई आदमी नहीं था, तो मैं अकेले ही वहाँ से कंटेस्ट कर रहा था, इलेक्शन लड़ रहा था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है कि मैं एक ही आदमी इलेक्शन लड़ रहा था, इसलिए मेरे वोट काफ़ी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सही, ज़बरदस्त। यूनियन कौंसिल के अतबार से आपके अलावा जो हैं 6 या 7 गालिबन आपके कौंसलर हैं, तो कौंसलर्स के मसाइल अपने अपने गाँव के, अपने अपने इलाका के कितने हद तक गोशगुजार उन्होंने किए हैं? तो जी गोशवार करने के कई बार मतलब होते हैं, गोशवार करते हैं, लेकिन अभी ये हमारे अदारे जो है ना, बलदियाती अदारे अभी भी इनका बनना हुआ, तो इसलिए आस्ता आस्ता ये काम होगा। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा एक साल में कि ये काम हो जाए, यानी जो बताते हैं उनको भी उनको साथ दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल साहिबान ने दिया, MLA भी दे रहा है, अपने अपने सहयोग उनको मिल रहा है। सही। आपके यूसुफ साहब जो हैं वो ज़िला के चेयरमैन हैं और चूँकि मुस्लिम लीग नून से हैं वो भी, फिर बात अगर आपके मेंबर ज़िला कौंसिल की करें तो वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं, और अगर आपके मखसूस नशिस्त वाले जो चौधरी जब्बार बशीर साहब हैं वो भी मुस्लिम लीग नून से। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो चेयरमैन साहब किस तरह से सबसे कोऑर्डिनेट हो जाता है? तकरीबन मैं जब्बार साहब या अरमोन साहब हैं, अक्सर तकरीबन दूसरे दिन तो कम अज़ कम यहाँ ही बैठते हैं आकर, तो हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ हमें अगर फंड मिलता है तो हमने कहाँ कहाँ वगैरह लगाना है। तो इनके साथ अल्लाह के फजल से हमारे तीनों के तल्लुकात जो है वो अच्छे हैं, यही कि हम फैमिली से तल्लुक हमारा, तो अगर कोई मसला हो तो हम बैठ कर उसको मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि बल्दियात की जितना डिज़र्व करती है अख्तियारात उतने मिल रहे हैं? हाँ, उतने अभी तो नहीं मिल रहे, हम कहेंगे कि अभी तो नहीं मिल रहे, लेकिन आस्ता आस्ता कुछ ना कुछ ये दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी जो है उसको चेयरमैन यूनियन कौंसिल है उसके मुतहद कर दिया गया है, उसकी छुट्टी जो है वो जो चेयरमैन है वो मंजूर करेगा। इसी तरह पटवारियों के बाद भी बात हो रही है, और इख्तियारात जो हैं वो आस्ता आस्ता आ रहे हैं इलाके में। जब से मैं साउथ सुन के यानी ज्वाइन किया है, तो मेरा हल्का जो मैं इस दफ़ा चंद यानी 1 महीना हो गया हुआ, मैंने उनको दावत दी थी, तो उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर सड़क जो है ना वो और देने का भी वादा किया है, साथ ही उन्होंने डिस्पेंसरी देने का भी वादा किया। इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा, क्योंकि जो वादा करते हैं ना वो पूरा करते हैं। जिस तरह से आपका अपना गाँव है चेयरमैन साहब, वहीं आपने एज ए उस्ताद भी अपनी खिदमत पेश की हैं, कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हो, और सब जब सियासत में आए हैं तो एजुकेशन पर आपने कितनी हद तक काम किया? ऑब्वियसली आपका तो काफ़ी टर्न्योर गुजरा है ना इसमें। मेरी सर्विस जो है वो 38 साल तो 1 महीने थी, तो जब मैं टीचर था उस वक्त भी मैं अपना इलेक्शन जो है ना टीचर असारियन या स्कूल की टीचर ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसमें इलेक्शन लड़ता रहा। 3 दफ़ा मैं इलेक्शन वहाँ पर लड़ा है, तो अल्लाह ने मुझे वहाँ पर भी कामयाब किया था। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि तालीम के लिहाज से अब जो आस्ता आस्ता हमारा मिडिल स्कूल है, दोनों गर्ल्स स्कूल भी और बॉयज़ स्कूल भी जो मिडिल स्कूल है, अब तादाद जो है वो कमी हो रही है, क्योंकि जो स्कूल प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं उनकी वजह से ये स्कूल जो है ना वो इनका हाई स्कूल होना ये बड़ा मुश्किल है। यानी कि उस तरह की क्वांटिटी नहीं रही जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, क्योंकि 60 तालिब इल्म रह गए, तो 60 पर एक हाई स्कूल तो नहीं बन सकता। आप समझते हैं कि इतना इसका अखराजात कितने होते हैं हाई स्कूल में, मुझे पता कितने। एक टीचर जो है वो भी
कम से कम 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे थे। आपकी यूनियन काउंसिल में किसी टीचर ने NTS पास किया और उसको जॉब मिली है? हाँ जी, मिली है। इस वक्त इस साल ये अभी चंद में एक यानी चंद में 10 या 12 दिन हो गए हैं, 130 यानी इस पूरे हल्के के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए हैं। तो सबको उनकी तकरीरें जो हैं वो अपने अपने नज़दीक में लगा ली गई, तकरीर कारकर्दगी की है सारे जो NTS पास की उन्होंने जी जी। क्योंकि अनवार उल हक साहब का ये एक या अपने हमारे MLA जो साहब हैं उनका ये है जी कि कोई कंडक्ट आदमी नहीं लाना, यानी इडाक नहीं लगाना, जो लगाएं उसका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाए उसको, ताकि वो क्या हो कि वो यानी उसको कोई दोबारा उसको कैंसिल ना कर सके। सही। आप अपनी यूनियन काउंसिल के मामलात को देखते हुए क्या एक बड़ा सा पैगाम देंगे कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब को, आवाम को, स्पेशली आप मेंबर ज़िला काउंसिल हजरात को, आपके अपने ही हैं, करीब भी हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? हाँ, उनको पैगाम यही है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं जी इस यूनियन काउंसिल के लिए, अपनी जो यूनियन काउंसिल है इसके लिए दफ्तर की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे काम हैं उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि रोड का मसला हमारा ये इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जो मेरी रोड जा रही है उस पर भी उन्होंने ये वादा किया है। तो इन्होंने पीछे डिस्पेंसरी जो नहीं, हम बल्कि एक डॉक्टर के लिए कह दिया कि कड़ाला में एक डॉक्टर जो है ना MBBS डॉक्टर जो है वो बैठा करेगा, तो उसके लिए भी उनके पास जगह है, कड़ाले वालों के पास जगह है। इंशाल्लाह वो भी जब गवर्नमेंट पैसे देगी तो वो बनाकर यहाँ पर आदमी डॉक्टर एक जो है बैठा करेगा। एक पिछले साल उन्होंने ये अपने तन्ना साहब ने यहाँ पर एक इंटर कॉलेज बच्चों का दिया हुआ है, लड़कियों का इंटर कॉलेज है, लड़कों का हाई स्कूल है, और एक गाड़ी भी उन्होंने यहाँ पर ये बच्चियों को ले जाती है, उसके लिए उन्होंने गाड़ी भी एक दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है। जी, तो नाज़रीन, मसाइल तो ऑब्वियसली हर इलाके में होते हैं, लेकिन बात अगर यूनियन काउंसिल का डाला या इसी हल्का के मलोट यूनियन काउंसिल की कर लें या नाली की कर लें, था पत्नी की कर लें, तो पत्नी ये वो प्लेसेस हैं जिसमें वाकई काफ़ी मसाइल हैं। इस पर ऑब्वियसली कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब को नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जितना हो सके इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो करें। जो शहर के नज़दीक एरिया है ऑब्वियसली उसको फैसिलिटेशंस भी दरकार हैं, वो लोग ख़ुद भी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल दूर हैं उनको इतना नेगलेक्ट ना किया जाए, उन पर भी फोकस किया जाए। मुझे पता है कि कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब के फिंगर टिप्स पर सारी बातें मालूम हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस इस हल्का में काफ़ी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।